साथ में जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम कर रहे हैं उसका 3 पार्ट हमने अलग से कंप्लीट कर दिया है वीडियो में, जिसमें से चौथा उसके बाद का जो पार्ट है वो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर कर रहे हैं, जो इसका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट का वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है हम इसमें दे देंगे, इस वीडियो के अंत में जो नीचे में रहता है डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, और बाकी वो सब देखने के बाद इसको आप देखिएगा। और जहाँ तक मैंने अभी हम जो कर रहे हैं इसमें ये मेन मेरा उद्देश्य रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खासतौर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का या अन्य बोर्ड में क्लास 10 में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उपयोग होता है। और हालांकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज मतलब क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 11 में भी जाता है, लेकिन साइंस में, लेकिन वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का हो जाता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जरूर लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है, और खास करके जब ट्रिकी रूप में हमको कहीं कुछ जोड़ना हो, घटाना हो, इस तरह से कुछ करना हो, तो उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत काम आता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है हमारे लिए, हम समझते हैं कि ऐसे भी कहीं जोड़ घटाव करना होता है तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर बेस से अगर हम समझें तो कई प्रकार के जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को माने एडिशन वगैरह करने में, कहीं पर एवरेज निकालने में, उन सबों में ही बहुत ज़्यादा उपयोग आता है। तो आज का इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है उसको हम समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन में इसको हम सीक्वेंस के रूप में भी जानते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अगर संख्याएं एक से ज्यादा नंबर्स अगर हमारे पास दिए हुए हों और इस प्रकार से दिए हुए हों कि उसका बढ़ने या घटने का क्रम एक निश्चित रूप में है, जैसे कि हम अगर बोलते हैं कहीं पर संख्या ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके बढ़ता है, तो इस प्रकार से बढ़ने का जो क्रम है इसमें एक फिक्स है कि 2-2 का अंतर में यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ऐसी जो संख्याओं का क्रम हमारे पास दिया हुआ है, इस तरह की संख्याओं के क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें कभी कभी ऐसी संख्याएं भी होती है, जैसे कि मान लो हम बोलते हैं 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी संख्याएं भी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या कि एक तरह से दुगना होते जाता है। ठीक है, दुगना होते जाता है, क्रम से डबल होते जा रहा है। यहाँ पर में और इसमें आपको अंतर नजर आएगा कि यहाँ पर देखिएगा कि डिफरेंस जो है, जैसे 4 में से 2 के लिए तो 2 का अंतर हो रहा है, फिर 6 में से 4 के लिए तो 2 का अंतर हो रहा है, 8 में से 4 के लिए 2 का अंतर हो रहा है, फिर 10 में से 8 के लिए तो 2 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम डिफरेंस सेम हो रहा है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, 2 लगातार संख्याओं के बीच में जब हम देख रहे हैं अंतर करके तो वो समान होगा। एक ऐसा भी होता है और एक ऐसा होता है कि इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में गुणात्मक रूप में समान हो रहा है, या फिर कितना गुना है, जैसे यहाँ पर ये 2 से 2 गुना 4 हो रहा है, 4 से 2 गुना 8 हो रहा है, 8 से 2 गुना 16 हो रहा है। तो ऐसी संख्या है, तो ये अलग प्रकार का है और ये अलग प्रकार का है। तो ये इस प्रकार का यदि कोई रहता है तब हम उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि अगर कोई संख्याओं का क्रम ऐसा दिया हुआ है, क्रम में ऐसा दिया हुआ है कि उसमें प्रत्येक कंसेक्यूटिव माने जो नंबर्स हैं उसके बीच का अंतर अगर हमेशा समान रहेगा, तो उस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने वाली संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की जो संख्या है उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहते हैं, माने जीपी। तो ये जीपी के बारे में फिर नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा वीडियो का उसमें दिखाएंगे। अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आने वाली संख्या है वो किस प्रकार का हो सकता है। कोई नेचुरल नंबर भी जो है, देखिए आप नेचुरल नंबर जो हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी एक प्रकार का एपी होता है। ठीक है, ऐसे 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखा हुआ है, ये भी एक प्रकार का एपी में संख्या होता है। 1, 3, 5, 7 ऐसे है, वो क्या होता है, एपी में संख्या होता है। इन सबों में इसके अलावे भी, ये तो हम लोग जानते भी है, जैसे ये नेचुरल नंबर है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो ये सारे संख्याएं जो है एक प्रकार से एपी में आते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे भी डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे हम बोले 5, 10, 15, 20, 25 ऐसी संख्याएं जो होगी वो क्या होगी, एपी में होगी।
तो इसको अगर हम जनरलाइज करें, मतलब जनरल फॉर्म में चेंज करें, ये तो संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमको संख्या नहीं दिया हो, हमको एक ऐसे डिफरेंस मैंने समझते हुए अगर जाना है, तो मान लीजिए कि अगर पहली संख्या ए है, मान लेते हैं हम कि अगर इसमें से पहली से जैसे 5 है, यहाँ पर 10 हो गया अगला संख्या, तो इसमें अंतर कितना का हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है। तो अगर इसमें हम ऐसे माने कि पहली संख्या अगर ए है, तो अगला संख्या अगर अंतर, ये मान लो कि पहली संख्या ए है और उसमें अंतर जो है बीच वाला, उस अंतर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म संख्या भी बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये दो चीज अगर हमको दिया हुआ है तो हम इस संख्या माने इस प्रकार का जो एपी है उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे। तो देखिए पहली संख्या क्या हो गया ए, तो आप इसको एक बार और रिवाइज कर माने टॉपिक को अगर देख लीजिए, समझ लीजिए क्या हो रहा है। जैसे पहली संख्या अगर 5 है, फिर दूसरी संख्या क्या हो रहा है 10 हो रहा है, अंतर कितना है इसमें 5 का, तो एक तरह से अंतर इसमें जो है 5 का, वो 5 का अंतर इस संख्या में अगर हम जोड़ देते तो अगली संख्या प्राप्त होता है। तो अगर हमको यहाँ पर अंतर है डी, पहली संख्या ए है, तो अगली संख्या क्या हो सकता है ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा, उसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे करके संख्याओं को हम एपी में अपने चाहे तो जितना हो सकता है निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर हमको पूछा जाए कि मान लो 10वां या 20वां या 25वां या nवां, जैसे बोलेगा कि nवां पद, तो nवां पद अगर बोलेगा nवां पद, तो इसको हम लोग शॉर्ट में tn बोलते हैं, मतलब nth टर्म, ठीक है। इस tn का मतलब कितना हो जाएगा nवां पद यदि बोलेंगे। तो इसको अगर हम देखते जाएं तो देखिए यहां से थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा nth टर्म का। कैसे फॉर्मूला बनेगा कि पहला टर्म का मतलब a है, दूसरा टर्म में कितना है a प्लस डी है, इस a प्लस डी को क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए तो ध्यान देखिए, ऐसे क्या मतलब हुआ इसका, दूसरा पद मतलब दूसरा में से एक घटाए तो एक बचा, एक डी लिखा जाएगा इसको। अगर ये तीसरा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, देखिए तो क्योंकि तीसरा यहाँ जो 2 है उसके हम ऐसे 3 माइनस 1 इंटू डी लिख दिए। ऐसे फिर अगर चौथा है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ऐसे ही जितना भी रहेगा, 10वां रहेगा तो क्या कर सकते हैं 10 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही अगला जब जाएगा। तो अगर हमको nवां पद है, nth टर्म है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। बस ये जो फॉर्मूला बन गया tn के लिए, मतलब nवां पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया और इस फॉर्मूला के आधार पर हम किसी भी जो सीक्वेंस दिया हुआ है या प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उस प्रोग्रेशन में हम चाहेंगे, जैसे nवां से यहाँ तात्पर्य हो गया, अब यहाँ पर nवां अज्ञात टर्म हो गया। अगर चाहे मान लो 10वां पद हमको निकालना है, 20वां पद निकालना है, 25वां पद निकालना है, तो इसमें हम रख करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको इसी में से मान लीजिए कोई एक ले लेते हैं, हम इसमें से बोला ये वाला जो सीक्वेंस है इसमें हमको अभी तो दिया हुआ है पहला पद, फिर 10, दूसरा पद 15, ऐसे दिया हुआ। हमको अगर बोल दे कि इसमें से 10वां पद निकालिए, 10वां पद प्राप्त करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर n के जगह पर 10 ले लेंगे, देखिए n के जगह पर क्या करेंगे 10वां पद मतलब n के जगह पर 10 ले लेंगे, और a यहाँ पर कौन सा होगा 5 हो जाएगा, d कितना हो जाएगा, d मतलब ये जो अंतर हो रहा है उसको बोलते हैं, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 5 हो गया, ठीक है। तो हमको अगर t10 मतलब 10वां पद निकालना तो t10 हो जाएगा, t10 कितना होगा, तो चूंकि फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो ये फॉर्मूला है ना, तो इसमें a के जगह पर हो गया 5, n के जगह पर हो गया 10 माइनस 1 और फिर d के जगह पर भी हो गया 5 रख दिए, और 5 प्लस यहाँ पर 45 मतलब 50 हो गया। इस प्रकार से हमने पाया कि हम चाहें तो इसमें 10वां पद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पद पहला पद भी समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया और nवां पद समझ में आ गया, ठीक है। तो इस पर उस प्रकार से देखिए ये जो tn है, इस tn से रिप्रेजेंट कैसे होगा, तो अगर t1 कहीं लिखेंगे मतलब पहला पद हो जाएगा, ठीक है, t2 कहीं लिखेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, t3 लिखेंगे तो तीसरा पद हो जाएगा, t4 लिखेंगे तो चौथा पद हो जाएगा। अगर t1 बोले तो एक तरह से हो गया, देखिए a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, t2 अगर बोले तो a प्लस
2 माइनस 1 इंटू डी, T3 बोले तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, T4 बोले तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे करके सो एंड सो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि Tn का मतलब हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर T के पदों में अगर हम डिफरेंस समझें, कॉमन डिफरेंस को फिर से एक बार समझ लें। कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो इस डी का मतलब या तो T2 में से T1 को घटा दें तो डी कहलाएगा, T3 में से T2 को घटा दें तो डी कहलाएगा, T4 में से T3 घटा दें तो डी। मतलब दो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं उसमें से लगातार हम घटाते जाएंगे तो डी आएगा और सभी डी आपस में क्या होगा, एक ही रहेगा। क्योंकि जब देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे 2 4 6 8 लिख रहे हैं या फिर 1 2 3 4 लिख रहे हैं, तो सभी के बीच में जो अंतर हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक एक का अंतर हो रहा है। तो जब एक एक का अंतर हो रहा है तो जितना अगर अंतर एक जैसा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस समान है, अर्थात वो एपी में है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसको देखते हैं तो हमने क्या पाया फॉर्मूला, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका बहुत एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हम अगर कोई ऐसा सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एपी का हो जिसमें यही वाला जो nवा टर्म है वो लास्ट अगर है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम L से, L से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अंतिम पद। जैसे कि हो सकता है एपी में कोई ऐसे लिख दिया हो सिर्फ कि 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करके अप टू सो एंड सो, तो ये इनफाइनाइट टर्म तक है। तो इनफाइनाइट टर्म तक है तो लास्ट टर्म हमको तो पता नहीं है, तो उसमें कभी हमको 20वां पद पूछ देगा, कभी 25वां पद पूछ देगा, ऐसे करके पूछ सकता है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं यहाँ से जाते जाते मान लो 60 तक यहाँ पर हम कर रहे थे, इसका मतलब ये लास्ट हो गया। तो ये लास्ट जितना भी नंबर का टर्म होगा उसको हम लोग एल बोल सकते हैं। एनवा पद तो होगा ही और साथ में एल बोल सकते हैं। तो एल का भी फॉर्मूला एक तरह से ऐसे ही हो जाएगा इतना। अब इस फॉर्मूला को अगर डिडक्ट करके चाहें तो कभी डी निकाल सकते हैं, कभी ए निकाल सकते हैं, कभी एन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास 3 टर्म हो गया, एल ए एन और डी, 4 टर्म हो गया। तो 4 टर्म में से कोई भी 3 टर्म अगर हमको दिया हुआ रहेगा तो हम चौथा टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको अगर मान लो ए निकालना है तो क्या करेंगे हम, एल माइनस इतना इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। ऐसे कभी कभी हमको अगर डी निकालना है तो क्या होगा, एल माइनस ए बटे इतना हो जाएगा। और ऐसे कभी कभी हमको अगर एन माइनस एन निकालना है तो एन माइनस 1 अगर इससे निकाले हम तो कितना होगा, एल माइनस ए बटे डी, और अगर एन निकाले तो एल माइनस ए बटे डी प्लस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चाहें तो किसी 3 के दिए होने पर चौथा का हम मान कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एनवा पद के लिए जो फॉर्मूला हुआ वो। अब अगर दिया जाए, देखिए ये जो हमारे पास दिया हुआ सीक्वेंस है वो अगर इनफाइनाइट नहीं होकर के हमको एक लिमिटेड दे दिया हो, फाइनाइट दे दिया हो, और फाइनाइट में अगर हमको प्लस प्लस कर दिया हो, मतलब सम कर दिया हो, तो जो सम हो जाता है उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, एरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। एपी में क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक सीरीज बोलेंगे। अब ये एरिथमेटिक सीरीज का हमको सम निकालना पड़ता है, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को लिखने के पहले हम थोड़ा सा एक ट्रिकी तौर पर इसको समझ लेते हैं कि ये सम कैसे निकल सकता है। हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि देखिए सामान्यतः अगर देखिए 2 4 6 8 और 10 अगर जोड़ते हैं तो कितना होने वाला है, देखिए 8 2 10 6 4 10 कितना होगा 10 और 8 2 20 और 10 30 हो रहा है ना, देखिए हम हो रहा है। ये बात अभी हम मैंने ऐसे ले लिए जोड़ करके, और इसको एक बार उल्टा करके जोड़ के देखिए तो 10 8 6 4 और 2, तो निश्चित तौर पर ये भी 30 ही होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस दोनों को आप ऐसे करके सामने सामने जोड़ने का कोशिश करिए तो देखिए क्या होगा, ये जो हुआ है 10 और 2 12, ये जो हुआ है 8 4 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। आप सोचिए कि जैसे हम इसको जोड़े, दोनों को जोड़ने से कैसा है, 1 2 3 4 5 12, मतलब एक तरह से 5 गुने 12 है कि नहीं, 5 गुने 12 मतलब कितना होगा 60। अब देखिए ये दोनों को जोड़ के भी 60 आ रहा है, और इसका ये जो दिया हुआ मान है ये क्या है, आधा है ये। तो इसको हम कितना बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 टर्म को हमने जोड़ा है, 5 टर्म तो ठीक है, और टोटल जो हमको ये जोड़ करके आया है कितना
60 इतना आया है, उसका अगर हम आधा करते हैं मतलब इतना का यदि आधा करते हैं तो ये बन जाएगा। इतना को आधा करने मतलब कि ये जो टोटल आ रहा है हमको 30 जोड़ करके, तो 2 4 6 8 प्लस 10 का मान जो आ रहा है वो आ रहा है 60/2। ये 60 का मीनिंग हम क्या निकाले कि देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 गुने 12/2 ऐसा है। तो ये 5 तो ठीक है, 5 क्या हुआ, तो 5 इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, गुने ये जो 12 आ रहा था, ये 12 क्या है पता है, तो ध्यान से देखिए, पहला पद लास्ट पद को जोड़े क्या है, 12 है ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि पहला पद प्लस अंतिम पद होगा ऐसा बटे 2। कोई दिक्कत है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इसका मान कितना है, ये पूरा इसका जोड़ करके आया s, मतलब इसको अगर सम बोले तो शॉर्ट में अगर सम बोल दें तो सम का मान कितना है, देखिए तो s बराबर 5 गुने 5, मतलब एक तरह से हम देखें तो हम इसको क्लियर कर लें, वो था नंबर 5 था तो n कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को n बोलते हैं हम, तो n कर सकते हैं, और गुने पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। किसी की दिक्कत है, थोड़ा सा हालांकि मैंने ये करने का जरूरत नहीं है, मैंने इस तरह से उतना ज्यादा, लेकिन समझ लेते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है मैथमेटिक्स ना कि सामने सामने करके फटाफट बना लेते हैं, सामने सामने किए और नहीं अगर फॉर्मूला याद है या कभी उस तरह का कोई जरूरत पड़ा तो फटाफट करके बना लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये करना ही जरूरी है, लेकिन अगर समझने के लिए हमने देखा कि देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर है कि 2 4 6 8 10 ऐसे करके हमने जोड़ा तो 30 आया, इसको उलट करके जोड़े तो 30 आएगा, और इस दोनों को जब जोड़े हम तो क्या हो, पहला पद और अंतिम पद को जोड़े तो 12 है, और 12 जो ये है इसमें हम जितना टर्म है उसको गुना कर रहे हैं, मतलब पहला पद और अंतिम पद के जितना हो रहा है उसमें हम क्या गुना कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स से गुना कर रहे हैं। पहला पद और अंतिम पद में नंबर ऑफ टर्म्स से गुना कर रहे हैं और उसका आधा कर दे रहे हैं, तो वो हमको क्या रहा है, पूरा इसका मान जोड़ क्या रहा है, तो हम वही s लिखे, s मतलब हुआ कि योगफल, जो भी दिया हुआ हमको उसका योगफल अगर निकालना है s, और इस s को अगर पूरी रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता तो sn, मतलब sn मतलब हो गया n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का मतलब हो गया sn, ठीक है। तो अगर sn n पदों का योगफल है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसा बनेगा कि जितना नंबर टर्म्स है वो, और पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। कोई दिक्कत है, तो इस पहला पद को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो n बटे 2 ऐसे भी लिख सकते हो। अब पहला पद का मतलब पहले से हम देख रहे हैं कि पहला पद मतलब कितना होता है, पहला पद मतलब a, पहला पद मतलब a, तो हम यहाँ a लिख दिए, और अंतिम पद मतलब l, अंतिम पद मतलब l लिखते हैं हम लोग, l अभी बताए थे l हो जाएगा, तो एक प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूला से हम चूंकि l का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं कि नहीं, तो हम यहां पर रख देते हैं l के, देखिए n बटे 2 किए और a प्लस फिर इसका मान रख देते हैं, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में करके n माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो n बटे 2, और ये क्या बन गया देखिए तो a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात Sn के लिए ये फॉर्मूला बन गया है। मतलब अगर हमको प्रोग्रेशन इस प्रकार से दिया हुआ है कि nवां पद तक किसी को जोड़ना है तो जोड़ने में उसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये बनेगा n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन भी समझना पड़ेगा, समझ लेते हैं तो कई मैथ्स में एप्लीकेशन जब हम मैथ्स का करते हैं ना तो कभी कभी जरूरी नहीं होता कि हमको डायरेक्ट फॉर्मूला जो बना हुआ कंक्लूड किया हुआ उसी का जरूरत होता है, बीच में भी कई प्रकार से जो एप्लीकेशन आते हैं उस एप्लीकेशन का भी कभी कभी डायरेक्ट मैथ में यूज आता है। जैसे हम उदाहरण ही समझा देते हैं, यहाँ पर एक देखिए ये जो Sn जो आया हुआ है, Sn S लिखे, Sn यहाँ लिखे, तो Sn जो आया हुआ है, इस Sn का मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि देखिए a प्लस l बटे 2, एक तरह से जानते हैं क्या होगा, अगर बात करें तो Sn बटे n मतलब जोगफल बटे n, तो एक प्रकार से क्या हुआ, औसत के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, औसत के बराबर नहीं हो गया,
अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद बटे 2 अगर करते हैं तो क्या होता है, एक तरह से औसत के बराबर इस तरह का कोई औसत अगर निकालना होता है तो कभी कभी औसत में अगर हमको जाएंगे तो हमको टोटल सम ऑफ एसएन दिया हुआ है पहले से, और हम डायरेक्ट उसमें एन से डिवाइड कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार का आपस का जो रिलेशन है उस पर भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि डिडक्शंस हमको डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद है तो हम कर लिए, हम कई प्रकार के जो डिडक्शंस हैं उस डिडक्शंस को थोड़ा थोड़ा करके समझते जाना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पीड में बताएं नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर करके देखते रहिएगा उसको। अगर एक बार दो बार देखिएगा तो उसको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और तब मैथ बनाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। तो इस प्रकार से एसएन का फॉर्मूला ये हो गया, मतलब सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला ये हो गया। अब ये सम टू एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है इसका एक बार एप्लीकेशन एक छोटा सा करके देख लेते हैं तो उससे सुविधा होगी। जैसे देखिए अब यहां पर है कि Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला हुआ हमारे पास। इसके अलावा इसी फॉर्मूला को हमने पहले ये भी लिखा है कि n बटे 2 a प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म, l का मतलब कितना हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो है इसका एक एप्लीकेशन करके हम लोग खाली सिर्फ समझ लेते हैं कि जैसे हम एक नेचुरल नंबर के लिए जैसे होता है 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है, अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स माने 100 टर्म तक हमको जोड़ना है। एक्चुअली इसमें 100 टर्म्स बोल दिए हैं, मतलब 100 तक जोड़ना है, तो इसका मतलब n हमको दे दिया है 100। यहाँ पर जो दिया हुआ उसको निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म a कितना दिया हुआ 1, डिफरेंस जो है दूसरा में से घटाएंगे 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2 जो भी घटाएंगे 4 माइनस 3 तो क्या आएगा 1 आएगा, सब में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब d हो गया 1, a हो गया 1 और नंबर ऑफ टर्म्स जो यहां पर है n वो हो रहा है 100। तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब Sn मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, Sn मतलब S 100, तो 100 बाई 2 इंटू इसके अनुसार से 2 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब d1, तो मान रख दिए हम और रख करके कैलकुलेट कर लेंगे 50 और यहां पर 2 प्लस कितना हो जाएगा 99 ना, तो 50 इंटू 101 हो गया, तो 1 इसमें से देख लीजिए 5050 हो गया। तो इस प्रकार से हमने सम निकालना है, हो गया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि अगर जैसे कि हम नेचुरल नंबर का सम के लिए फॉर्मूला लगा दिए, तो इसके अलावा अगर नेचुरल नंबर का अगर सम का फॉर्मूला हमको निकालना है, जैसे अगर सम करना है तो इस तरह से हमको सम नहीं भी करेंगे तो भी कुछ होगा, कुछ ट्रिक जैसा हो जाएगा। जैसे कि अगर हमको निकालना है एस एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो एंड सो एन टर्म्स तक, ठीक है, एन टर्म्स तक का सम करना है हमको। तो एन टर्म्स तक का सम अगर करना है, देखिए ध्यान से, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि हम इसमें n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। ऐसा कर देने से हमको निकल जाएगा। इसमें से मिला करके भी आप देख सकते हैं कैसे, कि जैसे देखिए इसको हम अगर निकालें यहाँ पर 100 के जगह पर अगर n लिखते हैं हम 100 के जगह पर n, तो क्या हो जाएगा n बटे 2, 2 इंटू 1, देखिए a के जगह पर 1 रखेंगे, d के जगह पर भी 1 रखेंगे, लेकिन 100 के जगह पर हम यहाँ अगर n रख करके करते हैं तो कैसा हमारे पास आने वाला है, देखिए तो इतना प्लस n माइनस 1 इंटू 1 है ना, n बटे 2 प्लस n माइनस 1 जो ब्रैकेट हटा दिए हम, तो n बटे 2 और ये घट गया तो n प्लस 1 हो गया, तो देखिए बना फॉर्मूला n प्लस 1 बटे 2। तो ऐसा करके फॉर्मूला इसमें से बन सकता है। तो इसी प्रकार से अगर नेचुरल नंबर में ही अगर हमको नेचुरल नंबर के अलावा अगर सम को निकालना है, ऐसा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करके अगर निकालना हो n स्क्वायर तक, ठीक है, तब क्या होगा, तब इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमको Sn ही निकालना है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू सो एंड सो प्लस
n क्यूब। तब क्या करना होगा, ये इतना जो आता है ना इसका नेचुरल नंबर का सम, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार से जो एप्लीकेशन है, मतलब इतना ही फॉर्मूला का मूल रूप से एप्लीकेशन होता है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन इसके अलावे कभी कभी एक एम शब्द का प्रयोग इसमें हो जाता है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन उसमें से लेकिन निकालने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अभी हम पहले ये समझ लें, मान लीजिए 3 टर्म वाला यदि रहता है, जैसे एबीसी अगर 3 RMAP है, ठीक है, 3 टर्म अगर एपी में है और इसमें से हमको मीन निकालना है, तो मीन मतलब बीच वाला जो होगा वो मीन हो जाएगा। जैसे कि हमको अगर b माइनस, देखो b माइनस ए करें तो ये कॉमन डिफरेंस, और c माइनस बी करें, ये कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि b इधर ले आते हैं तो 2b बराबर कितना होगा, c प्लस ए हो जाएगा, a प्लस c, तो b बराबर कितना होगा, c प्लस ए या a प्लस c बटे 2। तो ये बीच वाला जो मान निकला, ये 3 टर्म के लिए m कह रहा है, अरिथमेटिक मीन कह रहा है, 3 टर्म का अरिथमेटिक मीन उसका बीच वाला हो जाता है, ठीक है। तो a प्लस c बटे 2, और ज्यादातर 3 टर्म का ही भाई सिंपल जो एग्जाम्स होते हैं वो सिंपल एग्जाम्स में सब 3 टर्म तक का ही पूछता है। इसके अलावा कभी कभी दिया हुआ रहता है वैसा प्रश्न, तो उसमें से फॉर्मूला का उपयोग हमने समझा। और चूंकि ये जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो का तात्पर्य है मेरा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देना। इसमें देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि बात करेंगे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आता है, इवन यहाँ तक कि इंजीनियरिंग एग्जाम में भी आता है, तो हम उस लेवल तक जाने का प्रयास नहीं भी करेंगे, और उसका हमको कोई मतलब भी नहीं है। एचएस के साइंस के लेवल का हमको मतलब नहीं है। हमको जो मतलब है मूल रूप से कि 10 बेस तक का हो सकता है, या फिर कॉम्पिटिटिव बेस का मेन रूप से हमको करना है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव बेस में इस प्रकार का ही प्रश्न ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो ये वीडियो का माने ये है सीक्वेंस चलते रहेगा। तो अभी चूंकि हम फॉर्मूला का बेस दे रहे हैं, तो फॉर्मूला का जितना हम बेस दे रहे हैं, इतना जो हम दिए हैं, इसको आप अपने तरह से एक बार 2 बार करके रिवाइज करके रखिएगा। फिर हम इस चैप्टर को लेकर के आएंगे फिर बाद में अगले वीडियो में कभी बीच में। वो क्या होगा कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे करते हैं हम, इसी जैसे ही मान लें कि हम एसएन का फॉर्मूला दिए, टीएन का फॉर्मूला दिए, इन फॉर्मूलाज का फिर एप्लीकेशन करते हुए हम डिफरेंट जो मैथ्स है उसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और कौन सा जैसे कभी एसएससी में कैसा मैथ आता है या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें कैसा मैथ आता है, उन सभी मैथ्स को इस तरह के फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए कैसे यूज करेंगे, उसका भी हम अलग से वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो अलजेब्रा का जो पार्ट है, उस पार्ट का जो माने बाकी सूत्र अभी जो कंटिन्यू हम चल रहे थे उसको हम करेंगे। हम एक बार और फिर से बोल दें कि इस तरह के जो वीडियोज हैं उसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आपको लग सकते हैं, कभी कभी दिक्कत भी लग सकते हैं, तो आप एक बार जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद क्या होगा, क्योंकि मतलब कमेंट करने से हमको ये पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उस बेस पर फिर हम अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में कितना क्या करना पड़ेगा वो कर सकेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम के लिए जो भी आपको माने एडवाइस हो सकता है वो एडवाइस भी अपने माने कमेंट में दें, ताकि हम अगले वीडियो को और बेटर कर सकें, ठीक है।